तो ये सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं बल्ब जल रहा है, 8.7 वाट कंज्यूम कर रहा है। ये देखिए बल्ब जल रहा है। और आप देख सकते हैं ड्रिल मशीन का भी वाटेज बता रहा है, 328 के अराउंड वाटेज कंज्यूम कर रहा है हमारा आईबेल का ड्रिल मशीन। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस डिवाइस को एक ऑर्गेनाइज सेटअप कैसे बना सकते हैं ताकि आपको वोल्टेज और अदर पैरामीटर चेक करने में आसानी हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बोर्ड को आप किस तरह बना सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का बोर्ड लेना पड़ेगा। सिंपली आप इसे इलेक्ट्रीशियन के दुकान से ख़रीद सकते हैं। आप प्लास्टिक का लें तो और भी बेटर पड़ेगा। मुझे लकड़ी का मिला तो मैंने लकड़ी का ले लिया। ये लकड़ी वाला आपको 30-35 रुपये 40 रुपये तक के अंदर में मिल जाएगा। दोस्तों, ये मुझे प्लेन मिला था, कटिंग मुझे अपने से खुद से करना पड़ा। तो आरी या ब्लेड किसी की हेल्प से आप कटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एंकर कंपनी का या फिर किसी भी ट्रस्टेड कंपनी का, बढ़िया कंपनी का आपको ये सॉकेट एंड स्विच ख़रीदना पड़ेगा। सॉकेट एंड स्विच सेपरेटली मिले तो भी ठीक है, ये तो एक साथ कंबाइन होकर एक ही बोर्ड में दे दिया है तो और भी बेटर पड़ेगा। इसको आप ख़रीद लेंगे। लुक एंड फिनिश देख सकते हैं, एक नंबर का बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह का आप सॉकेट ख़रीद सकते हैं। ये है दोस्तों इंडिकेटर। जब आपके बोर्ड में लाइट आएगी तो ये इंडिकेट करेगा। ये ज़रूरी नहीं है लगाना, मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे बोर्ड में थोड़ा स्पेस बचा हुआ था तो ख़राब लगता है, इसीलिए मैं ये 2 इंडिकेटर ख़रीदा हूँ। इनमें से किसी एक इंडिकेटर को मैं लगाऊंगा, जो अच्छा लगेगा वही को हम लगाएंगे अपने बोर्ड में। और उसके बाद कुछ इस तरह का आपको वो बोल्ट लगाना पड़ेगा। और यही डिवाइस है मल्टी फंक्शनल डिजिटल मीटर, जो बोर्ड में लगेगा और आपको सारा सब कुछ लोड बताकर और 6 अदर पैरामीटर्स बताएगा। ये एक बार आप लोग सब कुछ एक साथ देख लीजिए ताकि समझने में आसानी रहे। यही सब लगेंगे। ये एंकर का बोर्ड है जो हमने लिया है 20 एम्पेयर का। और उसके बाद ये प्लाईवुड का बोर्ड रखा है। और अगर आप प्लास्टिक वाला लेंगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। दोस्तों चलिए आपको एक बार इसको लगा कर दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सेटअप करेंगे और नट बोल्ट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये सॉकेट एंड स्विच यहाँ पर लग जाएगा ऐसे, और ये इंडिकेटर यहाँ पर लग जाएगा, और फिर उसके बाद ये डिजिटल एनर्जी मीटर यहाँ पर लग जाएगा। चलिए इसको हम नट बोल्ट से टाइट करते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम इसको नट बोल्ट से टाइट कर दिए हैं। फिक्स करने के बाद आपको ये दिखा रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम लुक दिखाई दे रहा है। ये अभी हमने सिर्फ प्लाई में इसको लगाया है, इसके बाद लकड़ी में हम अभी सेट करना बाकी है। पहले इसकी वायरिंग करेंगे तब उसमें हम सेट करेंगे। देखिए पीछे वायरिंग नहीं हुआ है। गाइज एक बार आप इसको वाइट बैकग्राउंड में देखिए, आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम लुक दे रहा है भाई। इसको अगर आप बनाएंगे ना तो आपको वोल्टेज वगैरह चेक करने में मज़ा भी आएगा और काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि एक ही सिस्टम में सब कुछ एडजस्ट होकर हमने लगा दिया है। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप इस पर करंट, वोल्टेज वगैरह, पावर फैक्टर सब कुछ चेक कर लेंगे। चलिए अब इसका वायरिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। वायरिंग करने के लिए आपको कुछ इस तरह का कॉपर का वायर लेना पड़ेगा। 2 mm 2.5 mm जितना भी आप लगा सकते हैं। 2.5 mm से ज़्यादा मत लगाएं क्योंकि 20 एम्पेयर इनफ है यार। 2.5 mm आराम से काम करेगा। और फिर उसके बाद आपको अब वायरिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने वायरिंग कर लिया। ये देखिए फेस का वायर है, ये स्विच से होकर फिर डायरेक्टली इंडिकेटर में गया है, फिर डायरेक्ट मीटर में गया है। ये न्यूट्रल वायर आएगा, पहले ये इंडिकेटर में लगेगा, फिर ट्रांसफार्मर से पार होकर दूसरे सॉकेट में लग जाएगा। अगर आपको ना समझ में आया होगा तो ये वायरिंग डायग्राम आपके लिए है, इसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इसको लकड़ी में सेट कर दिया है, सब कुछ फाइनल हो गया है। अब ये रेडी है वोल्टेज वगैरह चेक करने के लिए। पूरा लोड सब कुछ चेक कर सकते हैं आप, हर एक डिवाइस का, आयरन हो, फ्रिज हो, पंखा, कूलर, एसी, किसी का भी वोल्टेज। अगर आपको करंट, एम्पेयर, पावर फैक्टर कुछ भी चेक करना हो तो आप इसमें सिंपली सॉकेट में लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, सब कुछ इसमें शो करेगा। अभी फ़िलहाल इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिए हैं तो कुछ नहीं जल रहा है, डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। अभी हम इसको सप्लाई देंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। पहले आप देख लीजिए इसका लुक एंड फिनिशिंग कितना गजब आ रहा है, एक नंबर का आ रहा है। आप इसको हाथ में उठा के कैरी कर सकते हैं, आपको शॉक भी नहीं लगेगा। प्रीमियम लुक लग रहा है सब कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा सब कुछ सेटअप करने के बाद अब हम इसे सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि ये सही से काम करता है कि नहीं करता है। अभी हमने इसको सप्लाई दे दिया है और आप देख सकते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है, सब कुछ डन हो गया, बढ़िया से काम कर रहा है।
हमारा इंडिकेटर भी जल रहा है और वोल्टेज मीटर भी जल रहा है। वोल्टेज मीटर क्या कहें, मल्टी फंक्शनल डिजिटल मीटर बोल सकते हैं इसको। 247 वोल्टेज दिया है, एम्पेयर वोल्टेज सब जीरो है अभी, पावर फैक्टर भी जीरो है। फ्रीक्वेंसी मेरे घर 49.9 हर्ट्ज़ है और यूनिट 0.88 किलोवाट आवर मैंने यूज़ किया है। चलिए, मेरे पास एक ये बल्ब है सूर्या कंपनी का 9 वाट का, इसको हम लगा कर देखते हैं कि कितना वाटेज कंजप्शन है और कितना एम्पेयर लेगा और क्या है पावर फैक्टर, बल्ब का पावर फैक्टर क्या है, ये सब चेक करते हैं। चलिए लगाते हैं सॉकेट में और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए काम कर रहा है सही से। चलिए एक बार और आपको जला के दिखाते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो ये अब आप देख सकते हैं 8.7 वाट कंज्यूम कर रहा है। और एम्पेयर की बात करें तो अरे यार ये झिलमिला जा रहा है भाई। एम्पेयर की बात करें तो 0.03 एम्पेयर ले रहा है। और पावर फैक्टर इसका अगर हम देखेंगे तो 0.98, ये अप्रॉक्स 0.99 पावर फैक्टर बता रहा है, मतलब 1 के एकदम करीब है। और जो भी पावर फैक्टर 1 के नज़दीक होता है वो बहुत ही अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। एक बार आपको हम इसको नज़दीक से दिखाते हैं। 223-24 वोल्ट है, 0.03 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है हमारा बल्ब। 8.7 के अराउंड वाटेज कंज्यूम कर रहा है। पावर फैक्टर बल्ब का है 0.98। ये सब कुछ आप देख सकते हैं, बढ़िया से वर्क कर रहा है। सिर्फ यहीं पर आपको सॉकेट में किसी भी डिवाइस का सॉकेट लगाइए और उसके बाद स्विच ऑन करते ही मान सब कुछ पूरा उसका डिटेल, डिवाइस का पावर कंजप्शन सब कुछ इसमें बताएगा। ये बल्ब दोस्तों आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है, पर ये रियलिटी में ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये कैमरे की वजह से है। आप जान सकते हैं, आपको पता ही होगा कि कैमरे के सामने ये बल्ब वगैरह कुछ इस तरह के ब्लिंक करने लगते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि बल्ब ख़राब है। दोस्तों स्मार्टफ़ोन का कैमरा है तो इतना पावरफुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है कि बल्ब को का ब्लिंक रेट स्लो कर सके। चलिए कोई बात नहीं, आपको अब हम एक ड्रिल मशीन है आईबेल का और उसको अब हम चला के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आईबेल का ड्रिल मशीन है जिसको हमने इसके सॉकेट में लगा दिया है। अब स्विच ऑन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये कितना पावर कंजप्शन इसका है। वैसे ये 600 वाट का ड्रिल मशीन था, हमने अमेज़ॉन से मंगाया था। चलिए ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अब ड्रिल मशीन का स्विच हम प्रेस करेंगे तो इसमें वाटेज कंजप्शन इसका बताएगा। तो चलिए अब हम इसको उठाते हैं और इसको चला के दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं हमारे हाथ में आ गया है ड्रिल मशीन। अभी हम इसको चलाएंगे और आपको पावर कंजप्शन दिखाएंगे। ये देखिए स्लो रेट पर चला रहे हैं तो कम पावर कंजप्शन कर रहा है। स्पीड जैसे जैसे इसका बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका पावर कंजप्शन भी बढ़ेगा। ये आप देख सकते हैं स्पीड बढ़ रहा है तो पावर कंजप्शन भी बढ़ गया। ये फुल स्पीड पर हमने इसको चला दिया है। फुल स्पीड पर ये 350 के अराउंड वाटेज कंज्यूम कर रहा था। फिर से आपको चला के दिखाते हैं। देख सकते हैं 347 वाटेज कंज्यूम कर रहा है। ये नो लोड पर है। वैसे ये तो 600 वाट का था, अमेज़ॉन से मंगाया था मैंने, पर शायद नो लोड के ऊपर चल रहा है इसीलिए कम वाटेज कर रहा है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा वीडियो। और इसके बाद आपको अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप अगर किसी और इंस्ट्रूमेंट का अगर लोड चेक करना चाहते हैं तो हमसे बोल सकते हैं, हम उसका वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना लोड खींचता है, एम्पेयर कितना खींचता है, कितना वाटेज कंजप्शन करता है, तो सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब से हम साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियो बनाएंगे जिसको देखकर आप नॉलेज बहुत सारा गेन करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। और आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का।